Good morning, students. Let us start our chapter 6 in civics book. Chapter name is Understanding Media. In this chapter we will read about media and different sources of media, that how media works for us. Let us start without delaying. What is your favorite TV program? What do you like listening to on the radio? Which newspaper or magazine do you usually read? Do you surf the internet? And what have you found most useful about it? Did you know that there is one word that is often used to collectively refers to the radio, TV, newspaper, internet and several other forms of communication? This word is मीडिया. हमने मीडिया की डेफिनेशन को कितने अच्छे से समझा है. देखिए कि जब रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, इंटरनेट और देयर आर सो मैनी थिंग्स वी कैन काउंट एज द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, and these form of communication is collectively called media. हम इन सभी को collectively मीडिया कह सकते हैं. इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट द मीडिया. अब मीडिया के बारे में कि मीडिया हमारे लिए किस तरह से वर्क करती है, तो इसके बारे में हम आज इस चैप्टर में रीड करेंगे. यू विल फाइंड आउट व्हाट इज रिक्वायर्ड टू मेक इट वर्क एज वेल एज द वेज इन विच द मीडिया अफेक्ट्स आवर डेली लाइफ. अब आपको पता चलेगा कि मीडिया हमारे लिए किस तरह से वर्क करती है डेली लाइफ में. कैन यू थिंक ऑफ वन थिंग दैट यू हैव लर्न फ्रॉम द मीडिया दिस वीक. क्या आपको कोई भी एक बात याद है जो आपने मीडिया के जरिए आज रीड की हो, या फिर हम कह सकते हैं इस पूरा वीक में आपने फाइंड की हो. चलिए आप इसका एग्जाम्पल हमें दे सकते हैं. जैसे आजकल सबसे ज़्यादा फेवरेट न्यूज़ क्या है, फेवरेट कहें या फिर जनरल न्यूज़ कहें, तो सबसे ज़्यादा कॉमन न्यूज़ क्या है हमारे यहाँ, कोरोना वायरस से रिलेटेड है. सो सेम थिंग वी रीड ड्यूरिंग द लास्ट 6 months. Everything ranging from the stall at the local fair to the program that you see on TV can be called media. अब हम स्टार्टिंग से लेकर के यदि किसी स्टॉल न्यूज़ से लेकर के लोकल फेयर की न्यूज़ भी यदि हम देख रहे हैं, तो उन सभी प्रोग्राम्स को हम काउंट कर सकते हैं, टीवी को काउंट कर सकते हैं किसके अंदर, मीडिया के अंदर. मीडिया इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड मीडियम. अब मीडिया प्लूरल फॉर्म है किसका, मीडियम का. मीडियम दैट मीन्स एक ऐसा साधन जिसके ज़रिए हमें न्यूज़ पता लगती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मीडिया. It describes the various ways through which we communicate in society. ये हमें डिफरेंट वेज शो करती हैं जिसके ज़रिए हम कम्युनिकेट कर सकते हैं सोसाइटी में. बिकॉज मीडिया रेफर्स टू ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. सभी जितने भी मीन्स हैं कम्युनिकेशंस के, वो सभी इंक्लूडेड हैं किसके अंदर, मीडिया के अंदर. Everything ranging from a phone call to the evening news on TV can be called media. एक छोटी सी फ़ोन कॉल से रिलेटेड यदि टीवी के अंदर न्यूज़ आ रही है और फ़ोन कॉल से को इंक्लूड करते हुए हम कह सकते हैं कि टीवी के अंदर जो न्यूज़ आ रही है सबको हम क्या कह सकते हैं, मीडिया. टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर आर ए फॉर्म ऑफ मीडिया दैट टीचेस मिलियंस ऑफ पीपल or the masses across the country and the world, and thus they are called mass media. देखिए जो टीवी है, रेडियो है, न्यूज़पेपर है, ये सभी मीडिया के फॉर्म्स हैं जो हमें मिलियंस ऑफ पीपल तक इंफॉर्मेशन को, या फिर हम कह सकते हैं हमारी जो थिंकिंग है, कम्युनिकेशन है, वो स्प्रेड होती है किनके ज़रिए, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर के ज़रिए. और हम कह सकते हैं ये मासेस तक जाते हैं. मासेस है नंबर ऑफ पीपल गेट टुगेदर दैट न्यूज़ दैट इज कॉल्ड मासेस अक्रॉस द कंट्री. पूरी कंट्री के अंदर, वर्ल्ड के अंदर, या फिर हम कह सकते हैं इसको हम मास मीडिया. मास मीडिया इन एक्सेस द नॉलेज और वी कैन से न्यूज़ स्प्रेड आवर
मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। अब मीडिया में टेक्नोलॉजी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि मीडिया टेक्नोलॉजी के जरिए किस तरह से यूजफुल है। इट वुड प्रोबेबली बी डिफिकल्ट फॉर यू टू इमेजिन योर लाइफ विदाउट द मीडिया। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा यदि हम इमेजिन करते हैं मीडिया के बगैर हमारी लाइफ को। मीडिया दैट मीन्स इंफॉर्मेशन यदि हमारी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगी तो हमें क्या पता चलेगा कि देश में क्या हो रहा है, कंट्री के अंदर क्या हो रहा है, क्या चेंजेस हुए हैं, क्या बदलाव हुए हैं। तो वो सभी चेंजेस, बदलाव या फिर जो कंट्री के अंदर हो रहा है वो हम तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए हमारे लिए मीडिया बहुत ज़रूरी है। बट केबल टेलीविजन एंड द वाइड स्प्रेड और यूज ऑफ इंटरनेट इज अ रिसेंट फेनोमेना। जो केबल टेलीविजन कह सकते हैं हम, जो कि वाइड स्प्रेड दैट मीन्स स्प्रेड आउटसाइड यूज ऑफ इंटरनेट, जो हमारा प्रेजेंट रिसेंट फेनोमेना है, उसके ज़रिए हमें मीडिया का पता चलता है। हम कह सकते हैं इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। दीज हैव बीन अराउंड फॉर लेस देन 20 ईयर्स। अब ये लगभग कब से हो रहा है? लगभग 20 ईयर्स से ये सब हो रहा है कि हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं और मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। मीडिया के ज़रिए हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। द टेक्नोलॉजी दैट मास मीडिया यूजेस कीप चेंजिंग। और आज के दिन जो टेक्नोलॉजी की बात यदि हम कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डे टू डे इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। मास मीडिया में हमें चेंजेस फेस कर रहे हैं हम बहुत ज़्यादा। एंड न्यूज़पेपर, टेलीविजन एंड रेडियो कैन रीच मिलियंस ऑफ पीपल बिकॉज दे यूज सर्टेन टेक्नोलॉजीज। अब न्यूज़पेपर, टेलीविजन और रेडियो मिलियंस ऑफ पीपल्स के पास इजीली पहुंच जाता है। किसके जरिए? टेक्नोलॉजी के जरिए। वी ऑल्सो टेंड टू डिस्कस न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन एज द प्रिंट मीडिया। अब देखिए, प्रिंट मीडिया में आपसे एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ें हमें प्रिंटेड रूप में इंफॉर्मेशन मिलती है उसको हम प्रिंट मीडिया कहते हैं। और बेसिकली न्यूज़पेपर और मैगजीन को हम प्रिंट मीडिया कहते हैं इसी वजह से, क्योंकि ये हमें प्रिंटेड वे में मिलती है इंफॉर्मेशन। एंड टीवी एंड रेडियो एज द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। और जो हमारा टीवी और रेडियो है वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ सकता है। आपसे कह सकते हैं कि ऑप्शन पुट किया जा सकता है, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। सो यू हैव टू आंसर दैट टीवी, रेडियो, इंटरनेट आर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। Why do you think newspapers are called print media? अब रीज़न यहाँ पर, क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है कि हम उसको प्रिंट मीडिया क्यों कहते हैं। मैंने आपको पहले ही आंसर कर दिया है, क्योंकि वो हमें प्रिंटेड फॉर्म में मिलते हैं, पेपर के फॉर्म में मिलते हैं। दैट्स वाई वी कॉल्ड इट प्रिंटेड मीडिया। ओके, एज यू रीड फर्दर यू विल फाइंड दैट दिस नेमिंग इज रिलेटेड टू द डिफरेंट टेक्नोलॉजी दैट दिस मीडिया यूज। कि उन डिफरेंट टेक्नोलॉजीज की बेसिस पे उनका नाम लिखा गया है, रखा गया है, जिस डिफरेंट टेक्नोलॉजी के ज़रिए हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। देखो, जो हमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से इंफॉर्मेशन मिलती है तो हम उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काउंट करते हैं। यदि हमें प्रिंटेड मीडिया में यदि इंफॉर्मेशन मिलती है तो हम उसको प्रिंटेड मीडिया कहते हैं। द फॉलोइंग फोटोग्राफ्स विल गिव यू अ सेंस ऑफ वेज इन विच टेक्नोलॉजी दैट मास मीडिया यूजेस हैव चेंज्ड ओवर द ईयर्स एंड कंटिन्यूज टू चेंज। अब फोटोग्राफ्स के ज़रिए हम कह सकते हैं विल गिव यू सेंस ऑफ वेज, डिफरेंट टेक्नोलॉजी का यूज़ हम करते हैं जिसमें मास मीडिया इंक्लूड करती है। यूज चेंजेस ओवर द ईयर्स, काफ़ी सालों तक जो चेंज आ रहे हैं, कंटिन्यू चेंज हम फेस कर रहे हैं। चेंजिंग टेक्नोलॉजी और मशीन्स एंड मेकिंग टेक्नोलॉजी मोर मॉडर्न हेल्प्स मीडिया टू रीच मोर पीपल। अब जो चेंजिंग टेक्नोलॉजी यानी कि टेक्नोलॉजी के अंदर जितने भी चेंजेस आ रहे हैं और मशीन्स का यूज़ हो रहा है, हम टेक्नोलॉजी को मॉडर्न तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, ये सभी हेल्प करते हैं हमें मीडिया को ज़्यादा पर्सन्स तक पहुंचाने में न्यूज़ को। एंड इट ऑल्सो इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ साउंड एंड द इमेजेस दैट यू सी। ये इम्प्रूव करती है क्वालिटी को साउंड के और इमेज के। बहुत अच्छे से इजीली हम उसको सुन सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से, और बहुत अच्छे तरीके से इमेजेस के ज़रिए हम उनको देख सकते हैं। बट टेक्नोलॉजी डज मोर देन दिस। अब टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम इसको और भी अच्छे से कर पाते हैं। इट ऑल्सो चेंजेस द वेज इन विच वी थिंक अबाउट आवर लाइफ्स। ये चेंज कर देती हैं हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा। एग्जाम्पल के लिए हम रीड करेंगे, टुडे इट इज़ quite difficult for us to think of our lives without television। आज के दिन यदि हम टेलीविज़न के बगैर हमारी लाइफ को एक्सपेक्ट करते हैं, दैट इज़ इम्पॉसिबल।
क्योंकि टेलीविज़न से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे हम न्यूज़ चैनल्स को देखते हैं, वर्ल्ड के बारे में देखते हैं, तो देयर आर सो मैनी इंफॉर्मेटिव वेज बाय विच वी गेट फ्रॉम द टेलीविजन. Television has enabled us to think of ourselves as members of a larger global world. अब टेलीविज़न की वजह से ही हमें पता चलता है कि हम बहुत बड़े ग्लोबल वर्ल्ड के मेंबर हैं. टेलीविज़न इमेजेस ट्रैवल ह्यूज एंड डिस्टेंस थ्रू सैटेलाइट्स एंड केबल्स. अब ये जो टेलीविज़न है हमें दूर दूर डिस्टेंस पर भी जो सैटेलाइट्स हैं, केबल्स हैं, उनके ज़रिए हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. This allows us to view news and entertainment channels from other parts to the world. अब यही हमें अलाउ करते हैं. कौन सी चीज़ है जिसकी सहायता से, हेल्प से हम क्या करते हैं, दूर के जो सीरियल्स टेलीकास्ट होते हैं वो हम देख पाते हैं. ये होता है सैटेलाइट्स के ज़रिए, केबल्स के ज़रिए, ओके, जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, न्यूज़ को देख पाते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए चैनल्स को देख पाते हैं, दूसरे पार्ट में जो वर्ल्ड में हो रहे हैं उन चीज़ों को हम इजीली देख पाते हैं. मोस्ट ऑफ द कार्टून दैट यू सी ऑन टेलीविजन आर मोस्टली फ्रॉम जापान और यूनाइटेड स्टेट्स. जितने भी कार्टून चैनल्स, मोस्ट ऑफ दी चैनल्स उनमें से कहाँ से हैं, जापान से हैं या फिर यूनाइटेड स्टेट्स से हैं. वी कैन नाउ बी सिटिंग इन चेन्नई और जम्मू एंड कैन सी इमेज ऑफ स्टॉर्म that has hit the coast of Florida in the United States. हम बैठ करके चेन्नई में, जम्मू में देख सकते हैं इमेजेस को, जो कि स्टॉर्म आया हुआ है कहाँ पर, चेन्नई में. सो फ्लोरिडा पर जो यूनाइटेड स्टेट्स के कोस्ट के पास जो स्टॉर्म आया था उसको भी देख सकते हैं. टेलीविजन हैज़ ब्रॉट द वर्ल्ड क्लोजर टू अस. अब टेलीविजन की वजह से हमारा जो पूरा वर्ल्ड है वो हमारे बिल्कुल पास आ गया है. सो हियर मीडिया एंड मनी. मीडिया एंड मनी. देखिए मीडिया और मनी से क्या रिलेशन है, कि मीडिया में ऐसा कौन सा साधन है जिसके जरिए हम कह सकते हैं कि अर्निंग होती है. द डिफरेंट टेक्नोलॉजी दैट मास मीडिया यूज आर एक्सपेंसिव. अब जो टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत ज़्यादा मीडिया का क्या होता है, एक्सपेंस होता है, या दैट मीन्स खर्चा होता है, बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड करते हैं वो. जस्ट थिंक अबाउट द टीवी स्टूडियो. अब टीवी स्टूडियो अब ये पैसा कहाँ से लाता है, इन विच द न्यूज़ रीडर सिट्स, जहाँ पर न्यूज़ रीडर सीट यानी कि बैठता है. इट हैज़ लाइट्स जो होती हैं वो कहाँ से आती हैं, मतलब उसका खर्चा कहाँ से आता है. कैमराज यूज़ होते हैं, साउंड रिकॉर्डर्स यूज़ होते हैं, ट्रांसमिशन सैटेलाइट्स यूज़ होती हैं, एंड ऑल दीज थिंग्स विच आर यूज्ड टू टेलीकास्टेड न्यूज़ और टेलीकास्टेड सीरियल. सो दे नीड अ कॉस्ट लॉट ऑफ मनी. बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है बेटा उसमें. सो वो अर्निंग कहाँ से होती है बेटा, बेसिकली हमारी एडवर्टीजमेंट एक ऐसा सोर्स है टीवी चैनल्स के लिए जो कि उनकी इनकम का सोर्स होता है. इन अ न्यूज़ स्टूडियो, देखिए अब जो अर्निंग का सोर्स है वो हमें बुक के ज़रिए भी रीड करना है. देखो वैसे मैंने बता दिया कि एडवर्टीजमेंट से होता है अर्निंग उनका. इट इज़ नॉट ओनली द न्यूज़ रीडर्स हु नीड्स टू बी पेड, क्यों न्यूज़ रीडर्स को सिर्फ पे नहीं करना है, बट ऑल्सो इन नंबर ऑफ अदर पीपल हु हेल्प पुट द ब्रॉडकास्ट टुगेदर. जो हेल्प करते हैं ना बेटा, जो कैमरामैन है या फिर हम अदर वर्ड्स कहें लाइट मैन है, ठीक है. देर आर सो मैनी मेंबर्स, स्पॉट बॉयज वी कैन से, टू टेलीकास्ट अ न्यूज़. सो दीज मेंबर्स ऑल्सो पेड फॉर दैट. These includes those who looks after the cameras and lights. इसमें इंक्लूड है हमारे जो ध्यान रखते हैं कैमरा का और लाइट का, वो भी मेंबर्स शामिल हैं. Also, as you read earlier, the technology that masses media use keep changing, and so a lot of money is spent on getting the latest technology. अब हम कह सकते हैं कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए, जैसा कि आपने पढ़ा है, टेक्नोलॉजीज यूज़ होती है मास मीडिया में, कीप चेंजिंग होती रहती है, लॉट ऑफ मनी भी स्पेंड होता रहता है. ड्यू टू दीज कॉस्ट, इन सभी कॉस्ट की वजह से मास मीडिया नीड्स अ ग्रेट डील ऑफ मनी टू डू इट्स वर्क. अब मास मीडिया को क्या चाहिए बेटा, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए इसके लिए. एज अ रिजल्ट मोस्ट टेलीविजन चैनल्स एंड न्यूज़पेपर्स आर पार्ट ऑफ बिग बिजनेस हाउसेज. इसका रिजल्ट के रूप में यदि हम कहें तो टेलीविज़न चैनल्स को, न्यूज़पेपर चैनल्स को क्या चाहिए, ये एक बहुत बड़ा बिजनेस हाउसेस का पार्ट होता है. मास मीडिया इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ वेज टू मेक मनी.
अब मास मीडिया कॉन्स्टेंटली मतलब दैट मीन्स उनको भी तो पैसा चाहिए, तो कॉन्स्टेंटली वो क्या सोचते हैं कि उन्हें पैसा कैसे कमाना है। वन वे इन विच द मास मीडिया अर्न्स मनी इज बाय एडवर्टीजमेंट, different things like cars, chocolates, clothes, mobile phone, etc. You must have noticed the number of advertisement that you have to see while watching your favorite television. आपने इस चीज़ को नोटिस किया होगा जब आप फेवरेट टेलीविज़न शो देख रहे हैं. देर आर सो मैनी एडवर्टीजमेंट्स. कभी चॉकलेट का आता है, कभी बॉर्नविटा का आता है. देर आर सो मैनी एडवर्टीजमेंट्स यू सी व्हेन यू आर वाचिंग a television serial during the daytime, night time, whenever. While watching a cricket match, जब एक क्रिकेट मैच आप वॉच करते हैं टीवी के ऊपर, the same advertisement are shown repeatedly between each over. हर ओवर में वो रिपीट करते रहते हैं एडवर्टीजमेंट को, बार बार वही ऐड आती रहती है. एंड सो यू आर ऑफन वॉचिंग द सेम इमेज ओवर एंड ओवर अगेन, कि वही सेम चीज़ें आप बार बार देखते रहते हैं. एज यू विल रीड इन द फॉलोइंग चैप्टर, आने वाले चैप्टर में आप इस चीज़ को रीड करेंगे. एज यू विल रीड इन द फॉलोइंग चैप्टर, एडवर्टीजमेंट आर रिपीटेड इन द होप दैट यू विल गेट आउट टू बाय व्हाट इज एडवर्टाइज. और ये होप होती है कि बार बार ये एडवर्टीजमेंट शो करेंगे तो आप उस चीज़ को परचेज करेंगे. ठीक है, एडवर्टीजमेंट की वजह से आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे. सो दैट्स वाई दे आर शोइंग रिपीटेडली दीज एडवर्टीजमेंट्स अगेन एंड अगेन. देखिए अब यहाँ पर भी देखिए टीवी चैनल्स में बार बार ये शो किया गया है. पिक्चर में आप देख सकते हैं इजीली. देखिए सभी ये टेलीकास्ट करने के लिए देखो कितना ज़्यादा उनको वर्क करना पड़ता है. देयर आर सो मैनी मेंबर्स इन द फैकल्टी for telecasting news. Listen now. Okay. Media and democracy. In a democracy, the media plays a very important role in providing news and discussing events taking place in the country and the world. अब एक डेमोक्रेसी में हम बात करते हैं कि मीडिया किस तरह से अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसमें हम बता सकते हैं कि वो न्यूज़ प्रोवाइड करती है, डिस्कसिंग इवेंट्स को डिस्कस करती है, एंड इट इज़ इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन द कंट्री के अंदर क्या क्या हो रहा है, वर्ल्ड के अंदर क्या क्या हो रहा है, वो सब चीज़ें हमें मीडिया से ही पता लगती हैं. इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट सिटीजन्स कैन फॉर एग्जाम्पल लर्न हाउ गवर्नमेंट वर्क्स, कि सिटीजन्स को कैसे पता चलता है कि गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, वो सभी हमें कहाँ से पता चलता है, मीडिया से ही पता चलता है. एंड ऑफन इफ दे विश टू डू दे कैन टेक एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज़ स्टोरीज. अब न्यूज़ स्टोरीज के ज़रिए ही वो हमें एक्शंस को शो कर सकते हैं कि वो ये सब कर रहे हैं हमारे लिए. ठीक है. सम ऑफ द वेज इन विच दे कैन डू दिस इज बाय राइटिंग लेटर्स टू द कंसर्न्ड मिनिस्टर, ऑर्गेनाइजिंग ए पब्लिक प्रोटेस्ट. अब कई बार क्या होता है कि देर आर सो मैनी वेज, बहुत सारे तरीके हैं जिसके ज़रिए हम पब्लिक प्रोटेस्ट के ज़रिए किसी भी बात करने के लिए, किसी भी कंसर्न मिनिस्टर से डिस्कस करने के लिए हम क्या करते हैं, पब्लिक प्रोटेस्ट का सहारा लेते हैं, सपोर्ट लेते हैं. स्टार्टिंग ए सिग्नेचर कैंपेन, एक सिग्नेचर कैंपेन का हम अरेंजमेंट करके भी हम कंसर्न मिनिस्टर से बात कर सकते हैं. आस्किंग द गवर्नमेंट टू रीथिंक इट्स प्रोग्राम, कि जो भी प्रोग्राम पब्लिक के फेवर में नहीं होता है उसके लिए वो प्रोटेस्ट करके अपनी बात को मनवा सकते हैं. उसके प्रोटेस्टिंग के डिफरेंट तरीके हैं. इसमें क्या होता है बेटा, एक तो सिग्नेचर कैंपेन होता है, एक पब्लिक प्रोटेस्ट रैलीज कर सकते हैं वो. ठीक है, यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल हम बताएंगे पब्लिक प्रोटेस्ट के. एक तो सिग्नेचर कैंपेन और एक रैली. ठीक है, चलिए. Given the role that the media plays in providing information, it is important that the information be balanced. कि अब जो रोल है हमारा मीडिया का, कि वो क्या करती है, इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करती है. और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वे है जिसके ज़रिए हम इंफॉर्मेशन को एक बैलेंस्ड वे में शो कर सकते हैं. सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय अ बैलेंस मीडिया. अब बैलेंस मीडिया क्या होता है कि रिपोर्ट बाय रीडिंग 2 वर्जन्स ऑफ द सेम न्यूज़ इवन ऑन द नेक्स्ट पेज. कि ऐसे ही 2 एग्जाम्पल हमें सामने पेज पे गिवन है जो हम अब रीड करेंगे. देखिए सबसे पहले हम क्रैक डाउन ऑन पोल्यूटिंग फैक्ट्रीज. अब यहाँ पर हम रीड करेंगे प्रोटेस्टिंग ब्लॉक रोड्स एंड डिस्टर्ब्ड ट्रैफिक.
राधिका मलिक इनकी न्यूज़ रिपोर्टर हैं, INN का ये न्यूज़ है। देखिए, वायलेंट प्रोटेस्ट बाय ओनर्स एंड वर्कर्स ब्रॉट द सिटी टू अ स्टैंड स्टिल टुडे, कि बहुत ही वायलेंट प्रोटेस्ट किया गया ऑनर्स के द्वारा, वर्कर्स के द्वारा सिटी के अंदर बहुत बड़े स्टैंड स्टिल लेके आया है आज के दिन। पीपल गेटिंग टू वर्क कुड नॉट डू सो ऑन टाइम बिकॉज ऑफ ह्यूज ट्रैफिक जैम्स। अब जो लोग हैं अपने काम पे नहीं जा सकते थे उस टाइम पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम हो गया था प्रोटेस्ट की वजह से। The owners and the workers are protesting the government's decision to close down polluting factory units. अब जो ऑनर्स थे, वर्कर्स थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे गवर्नमेंट के डिसीजन के अगेंस्ट, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो फैक्ट्री यूनिट बंद कर दी गई थी पोल्यूशन की वजह से। ऑल्दो द गवर्नमेंट डिड टेक दिस डिसीजन रादर हेस्टिली, कि हम कह सकते हैं शायद से ये गवर्नमेंट ने बहुत ही जल्दबाजी में ये डिसीजन लिया होगा। The protesters have known for quite some time that their units are not legal. अब जो प्रोटेस्टर्स हैं वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कि वो बिल्कुल शांत तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नॉट इलीगल। वो उनके कहने का मतलब ये है कि जो बिल्डिंग है वो लीगल नहीं थी उनकी यूनिट। Moreover, the levels of pollution in the city will be greatly reduced by this closure. अब एक क्लोजर के ज़रिए वो कह रहे हैं कि यदि ये वो फैक्ट्री बंद हो जाती है, यदि वो मिल बंद हो जाती है, तो इसमें बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन सिटी के लेवल जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है आज के दिन उस फैक्ट्री की वजह से वो कम हो जाएगा अगर ये फैक्ट्री बंद हो जाती है। मिस्टर जैन, ए वेल नोन फिगर इन द सिटी, बहुत बड़े जाने माने फिगर हैं सिटी के अंदर। विद आवर सिटी ग्रेजुअली बिकमिंग इंडियाज़ न्यू बिजनेस हब, अब जो हमारी सिटी है वो बिजनेस हब बन गई है बहुत बड़ा इंडिया का। क्लीन एंड ग्रीन सिटी, क्लीन और ग्रीन सिटी है। पॉल्यूटिंग फैक्ट्री शुड बी मूव, जो पॉल्यूट कर रहे हैं सिटी को उनको मूव कर देना चाहिए। द फैक्ट्री ओनर्स एंड वर्कर्स शुड एक्सेप्ट द रीलोकेशन बीइंग ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ प्रोटेस्टिंग, कि अब वो कह रहे हैं कि फैक्ट्री ओनर्स और वर्कर्स को एक अदर लोकेशन पे ऑफर करनी चाहिए गवर्नमेंट को यहाँ पर प्रोटेस्ट की बजाय, कि उन्हें अलग से स्पेस दिया जाए काम करने के लिए, ऐसा उन्होंने सजेस्ट किया, हम कह सकते हैं यहाँ पर। एंड क्लोजर ऑफ फैक्ट्रीज, ये दूसरे न्यूज़पेपर की रीडिंग है बेटा, इसमें दूसरी रिपोर्ट शो की गई है। क्लोजर ऑफ फैक्ट्रीज कॉजेज अनरेस्ट, अब बंद कर दी जा रही हैं फैक्ट्रियाँ, उनकी वजह से अनरेस्ट हो गया, बेचैनी हो गई है। एंड ये डेली न्यूज़ सर्विस की रिपोर्ट है। The closure of 1 lakh factories in the city's residential areas is likely to become a serious issue, कि जो अब बंद हो रही हैं फैक्ट्रियाँ 1 लाख फैक्ट्रियाँ, उनकी वजह से जो सिटी रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ पर बहुत बड़ा सीरियस इशू उठ गया है। On one day, thousands of factories owners and workers took to the streets to strongly protest this closure. अब ये जो बंद है इसके लिए बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है, फैक्ट्री वर्कर्स ने, ओनर्स ने। दे सैड दैट देयर लाइवलीहुड्स वुड बी लॉस्ट, वे कहते हैं कि उनकी जो लाइवलीहुड है वो ख़त्म हो जाएगी, दैट मीन्स उनकी अर्निंग्स जो हैं वो बंद हो जाएंगी। दे से दैट द फॉल्ट लाइज विद द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ये सारा फॉल्ट तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का है, बिकॉज इट कंटिन्यू टू इशू लाइसेंस्ड फॉर द न्यू फैक्ट्रीज टू बी सेटअप इन द रेजिडेंशियल एरिया। ये तो रेजिडेंशियल एरिया में जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने इशू किया था लाइसेंस, ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का फॉल्ट है, तो वो इस चीज़ को स्पेंड करे, यानी कि अपनी गलती को माने। दे आल्सो सी दैट देयर वर नो एडिक्वेट रिलोकेशन एफर्ट्स, कि यहाँ पर कोई भी एडिक्वेट रिलोकेशन एफर्ट्स नहीं किए गए हैं। द ओनर एंड द वर्कर्स प्लान 1 डे सिटी बैन, अब यहाँ पर ओनर्स और वर्कर्स ने क्या किया है कि एक दिन का सिटी बंद वो प्रोटेस्ट के लिए कर रहे हैं, इस क्लोजर के लिए। मिस्टर शर्मा, वन ऑफ द फैक्ट्री ओनर, एक फैक्ट्री ओनर है मिस्टर शर्मा, द गवर्नमेंट सेज दैट इट हैज़ डन अ लॉट ऑफ रीलोकेट्स अस, कि एक ऐसी लोकेशन हमें दी जाए फिर से कि जहाँ पर हम ना सेटअप कर सकें, बट द एरियाज दे हैव सेंट अस टू हैव नो फैसिलिटीज़, अब जो एरिया उन्होंने सेंड किया है उसमें कोई फैसिलिटीज़ हमें नहीं दी गई है। हैव नॉट बीन डेवलप्ड फॉर द लास्ट 5 years, ऐसा 5 years तक लास्ट में कोई भी नहीं हुआ है।
सो बेटा यहाँ तक ही हम करेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट हम चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।